हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन सीखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। सपोर्ट का मतलब जैसे कि मार्केट एक ही जगह से बार बार रिवर्स कर रहा हो, मतलब यहाँ नीचे गिरता है बट वहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रुक के फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर वापस आ रहा है, फिर वो वापस ऊपर आ गया, मतलब एक जगह पे उसे वापस रिट्रेस कर रहा है। ठीक है। तो उसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इस पर एनालाइज करके देखते हैं। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं पता चलेगा कि कहाँ से वो रिवर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अपन टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए। ठीक है। अब अपन इसको कर देते हैं यहाँ से रिसेट। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर अपन देखते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रहा है, देखो कुछ क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पे नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन विड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ठीक है। ठीक है, यहाँ देख। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट आया तो देखो ऊपर चला गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो फिर देखो ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, फिर किसी ने गिरा दिया मार्केट। ठीक है। मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, फिर यहाँ से उसने फिर से सपोर्ट ले लिया। ठीक है। फिर आया, फिर उसने सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर ऊपर। फिर मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ। ठीक है। फिर यहाँ धीरे धीरे करके नीचे आ गया, बट देखो जैसे ही इधर आया फिर उसने सपोर्ट ले लिया यहाँ से, क्योंकि इस यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा नीचे आया फिर सपोर्ट ले गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया देखो इधर, इधर से देखो फिर ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ हुआ तो नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से और नीचे गिर गया। तो ज़्यादातर चांसेस क्या है कि एक प्राइस से अगर ये बार बार वहाँ से रिट्रेस कर रहे हैं तो इसको अपन बोल देंगे सपोर्ट, कि यार यहाँ से कुछ भी हो रहा है मार्केट यहाँ से मतलब रिट्रेस कर रहा है, मतलब बार ऊपर चल रहा है। ठीक है। अभी भी देखो मार्केट इधर ही इधर कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये एक मान लो कि अरे यहाँ से एक सपोर्ट हो रहा है कि यहाँ से बार सपोर्ट ले रहा है, बट इसने देखो जैसे सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ पे नीचे आ गया। तो जब इसने सपोर्ट तोड़ दिया और फिर नीचे ही ट्रेड करा, तो यहाँ चांसेस थे कि यहाँ पे मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है। बट एनी हाउ वो मेंटेन करा हुआ है, इधर है, थोड़ा इसके आसपास ही है, अब इसकी और ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या चांसेस होगा कि यहाँ से जैसे बार यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके चांसेस बन गए कि इस लाइन से देखो, इस लाइन के ऊपर ट्रेड है भी, अब चांसेस क्या है कि इस लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे और ऊपर जा सकता है। तो ये एक कैलकुलेटिव मूव, अपन एक रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से चांसेस ऊपर है। अब वो कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे बार रिट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब अपन एक कैलकुलेट का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर वो टूटा नीचे तो नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ से चांसेस क्या है, ऊपर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये होता है मार्केट में सपोर्ट। ठीक है। अभी मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। अब अपन देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि एक एक जगह पहुंच गया मार्केट, वहाँ से बार नीचे आ जा रहा है। ठीक है। तो वो हो गया रेजिस्टेंस, जिससे मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे ये मेरे को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ से, ये एक प्राइस है। जब भी मार्केट इधर आता है, ठीक है, जैसे इधर आया तो इसने नीचे फेंक दिया। ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ ट्रेडिंग हुई, फिर ऊपर आया, जैसे ही इसी प्राइस पे आया फिर उसने देखो नीचे फेंक दिया। ठीक है। फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे आया तो देखो फिर नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे ट्रेड करा, इस लाइन में क्रॉस नहीं कर रहे, फिर देखो नीचे ट्रेड करा, फिर इसने दम भरी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बट जैसे ही यहाँ आया फिर उसने नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे फेंक दिया। समझ रहे हो, इस लाइन से बार देखो नीचे आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक वो भी ऐड कर देता हूँ, प्राइस प्राइस। ठीक है। तो यहाँ से जैसे आता है ना, तो यहाँ से बार वो नीचे फेंक दे रहा है, कम से कम 250 पॉइंट नीचे फेंक दिया। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि ये ऊपर आ गया, अब देखो किसी भी तरीके से इसने यहाँ सस्टेन कर लिया, देखो इस प्राइस पे इसने सस्टेन कर लिया। ठीक है। अब सस्टेन कर लिया, मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई कि यार ठीक है यहाँ सस्टेन कर रहा है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, फिर उसने नीचे फेंक दिया। ठीक है। लेकिन अब उसने 3-4 बार नीचे फेंक दिया, फिर भी इसने इस पर आपको पावर दिखाई कि यार देखो अब गया है पावर के साथ, 1 2 3 4 5 10 लगातार इतनी कैंडल ग्रीन में बना दी। तो मार्केट में क्या दिख रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, इसने इस लाइन को तोड़ दिया। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको देखो ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ से नीचे फेंक दिया, फिर गया, फिर इसने नीचे फेंक दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर गया, फिर नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर सस्टेन किया, अब इसने गया नीचे फिर से फेंक दिया, लेकिन मार्केट ने बोला नहीं मैं तो ऊपर जाऊँ, इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, कि इस रेजिस्टेंस पे जो बार इसको रेजिस्टेंस कर रहा था, इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया।
ठीक है, इसने ब्रेकआउट दे दिया, अब मार्केट ऊपर ही ऊपर सस्टेन किया। अब देखो मार्केट जैसे इस प्राइस पे आएगा ना तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, जैसे इसके नीचे गया, अब ये यहाँ पे ये क्या करेगा, अब नीचे नहीं जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, देखो यहीं पे ये कैंडल रिवर्स हो गई। जैसे अगर इसको अपन जूम करेंगे ना तो देखो जैसे नीचे आई लेकिन किसी ने बाय कर लिया, तो देखो ये कैंडल वापस रिवर्स हो गई, फिर यहीं पे मार्केट बंद हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे रिटेस्ट किया, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो अब चांसेस क्या है ना कि यहाँ पे सपोर्ट बन गया है, अब यहाँ से मार्केट के चांसेस ऊपर के ज़्यादातर हैं। अब मार्केट में कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है, कल नीचे भी चला जाए, लेकिन चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहे हैं कि मार्केट के चांसेस क्या ऊपर के हुए हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है वो अपन ने यहाँ पे समझा, छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर ये अपन देख सकते हैं। ठीक है।